मैं डॉक्टर गिरिराज सिंह, रसायन विज्ञान प्रवक्ता, जय नारायण सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज बरेली। आज केमिस्ट्री ऑनलाइन व्हाट्सएप वर्चुअल क्लासेस में कक्षा 11वीं के सभी छात्रों का स्वागत है। आज के इस वीडियो के माध्यम से परमाणु संरचना के अंतर्गत आज डी ब्रोगली समीकरण, इलेक्ट्रॉन की द्वैत प्रकृति तथा हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत का अध्ययन करेंगे। आइए देखते हैं। ये सर्वप्रथम आज का टॉपिक रहेगा डी ब्रोगली इक्वेशन, डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन और हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो पहले डी ब्रोगली समीकरण को देखते हैं। एक वैज्ञानिक थे, ये फ्रेंच के रसायनज्ञ थे, फ्रेंच के, और ये घटना 1924 की है। पहले लुइस, इन वैज्ञानिक का नाम था लुइस डी ब्रोगली। तो ये लुइस डी ब्रोगली वैज्ञानिक ने सन 1924 में अध्ययन कर ये बताया कि किसी गतिमान सूक्ष्मतम कण, किसी गतिमान सूक्ष्मतम कण, और ये गतिमान सूक्ष्मतम कण हो सकते हैं जैसे इलेक्ट्रॉन अथवा प्रोटॉन आदि। गतिमान सूक्ष्मतम कण में तरंग के गुण पाए जाते हैं, तरंग के गुण प्रदर्शित करते हैं। यदि इन्होंने कहा, यदि कोई माना m द्रव्यमान का कोई गतिमान सूक्ष्मतम कण है, इसका द्रव्यमान m है और वो b वेग से गतिमान है, b वेग है, b वेग से गतिमान है, तथा इसका तरंग दैर्घ्य, इस कण का जो तरंग दैर्घ्य है वो तरंग दैर्घ्य लैम्डा है, और अगर इसका संवेग p है, तो इन्होंने बताया कि इस गतिमान सूक्ष्मतम कण के तरंग दैर्घ्य लैम्डा और संवेग जो p है उसमें निम्न संबंध होता है, और वो संबंध है लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन p, जहां h एक नियतांक है जिसको प्लैंक नियतांक कहते हैं, प्लैंक नियतांक कहा जाता है। लैम्डा तरंग दैर्घ्य है, p संवेग है। जो संवेग p बराबर होता है द्रव्यमान गुणा वेग m इंटू v, तो p के स्थान पर हम लिख सकते हैं लैम्डा बराबर h अपॉन m इंटू v। इस समीकरण को डी ब्रोगली समीकरण भी कहते हैं, और यहाँ ये जो तरंग दैर्घ्य है इसे हम डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य भी कहते हैं। तो इस फ्रेंच वैज्ञानिक लुइस डी ब्रोगली ने यह सिद्ध किया था कि इलेक्ट्रॉन में तरंग के गुण पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त जो इलेक्ट्रॉन किरणपुंज होता है, उस इलेक्ट्रॉन किरणपुंज में विवर्तन भी पाया जाता है। इलेक्ट्रॉन किरणपुंज का विवर्तन होता है। इस विवर्तन के कारण भी यह सिद्ध करता है कि इलेक्ट्रॉन में तरंग के गुण पाए जाते हैं। इलेक्ट्रॉन के किरणपुंज में व्यतिकरण की क्रिया पाई जाती है, व्यतिकरण। ये दोनों घटनाएं इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति को प्रदर्शित करती हैं। आइए अब देखते हैं हम इलेक्ट्रॉन की डुअल नेचर, डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि इलेक्ट्रॉन की कौन कौन सी द्वित प्रकृति होती हैं, डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सबसे पहले अभी हम लोगों ने पीछे देखा था कैथोड किरणें। कैथोड किरणों में इलेक्ट्रॉन को एक कण माना गया था, सूक्ष्मतम ऋणावेशित कण माना गया था। इसके अलावा जो थॉमसन का था, थॉमसन परमाणु मॉडल, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल और बोर्स के एटॉमिक मॉडल, इन सभी मॉडल्स में इलेक्ट्रॉन्स को एक कण माना गया था, अर्थात इलेक्ट्रॉन की ये कण प्रकृति पर आधारित है। जबकि जो आधुनिक परमाणु मॉडल है, मॉडर्न एटॉमिक मॉडल, इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति पर आधारित है। ये बताता है कि इलेक्ट्रॉन में तरंग के गुण पाए जाते हैं। ये पीछे भी लुइस डी ब्रोगली ने भी यही सिद्ध किया था कि इलेक्ट्रॉन में तरंग के गुण पाए जाते हैं। इलेक्ट्रॉन के किरणपुंज का विवर्तन होता है, इनमें व्यतिकरण की क्रिया पाई जाती है।
इस प्रकार ये तरंग के गुण प्रदर्शित करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन में कण एवं तरंग दोनों के गुण पाए जाते हैं। इसे इलेक्ट्रॉन की द्वित प्रकृति या डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। इलेक्ट्रॉन कण एवं तरंग दोनों के समान व्यवहार प्रदर्शित करता है। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वैज्ञानिक हुए हैं जिनका नाम है हाइजेनबर्ग। हाइजेनबर्ग ने एक नियम दिया जिसे हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कहते हैं। हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। ये घटना सन 1927 की है। सन 1927 में हाइजेनबर्ग ने बताया कि किसी गतिमान अति सूक्ष्मतम कण, कोई भी हमारा गतिमान अति सूक्ष्मतम कण की स्थिति, कण की स्थिति एवं वेग और वेग, कण की पोजीशन और वेलोसिटी दोनों का एक साथ यथार्थ एग्जैक्ट उसका डिटर्मिनेशन, यथार्थ निर्धारण असंभव है। यथार्थ निर्धारण असंभव है। जरा इसको देखें। हाइजेनबर्ग ने सन 1927 में बताया, एक नियम प्रतिपादित किया जिसे हम हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत कहते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार किसी गतिमान अति सूक्ष्मतम कण की स्थिति और संवेग दोनों का एक साथ यथार्थ निर्धारण असंभव है। अर्थात यदि हम इलेक्ट्रॉन कण की स्थिति को ठीक ठीक निर्धारित करें तो उसके वेग में अनिश्चितता होगी, और यदि इलेक्ट्रॉन तरंग के वेग को ठीक ठीक निर्धारित करें तो उसकी स्थिति में अनिश्चितता होगी। इन दोनों का एक साथ यथार्थ निर्धारण असंभव है। इसे हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत कहते हैं। अगर हम गणितीय रूप में देखें इसे किस प्रकार व्यक्त करेंगे, तो मैथमेटिकली गणितीय रूप में इसको निम्न प्रकार प्रदर्शित किया जाता है। डेल्टा P इंटू डेल्टा एक्स इज इक्वल टू ग्रेटर देन h अपॉन 4 पाई। डेल्टा P इंटू डेल्टा एक्स क्या क्या है? ये डेल्टा जो P है वो संवेग में अनिश्चितता है। संवेग में अनिश्चितता, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। डेल्टा एक्स स्थिति में अनिश्चितता है। h प्लैंक नियतांक है। प्लैंक नियतांक अर्थात स्थिति में अनिश्चितता और संवेग में अनिश्चितता, इन दोनों का गुणनफल या तो h अपॉन 4 पाई से अधिक होता है अथवा उसके बराबर होगा। इन दोनों का गुणनफल कभी भी h अपॉन 4 पाई के मान से कम नहीं होता है। ये नियम ये बताता है हमको। और ये जो डेल्टा P है संवेग में अनिश्चितता, तो ये होता है n इंटू डेल्टा V, क्योंकि समय के साथ द्रव्यमान स्थित रहता है, वेग बदलता रहता है, इसलिए इसको डेल्टा V कहा। तो डेल्टा P के स्थान का अगर हम ये मान रख दें तो ये बन जाएगा m इंटू डेल्टा V इंटू डेल्टा एक्स इज इक्वल टू ग्रेटर देन h अपॉन 4 पाई। इस सूत्र से हम स्थिति में अनिश्चितता और संवेग में अनिश्चितता कुछ भी गणना कर सकते हैं। तो इसे हम हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत कहते हैं। इस वीडियो में आप लोगों ने डी ब्रोगली समीकरण, इलेक्ट्रॉन की द्वित प्रकृति और हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत को देखा। इसके आगे का जो वर्णन होगा वो अगले वीडियो में देख सकेंगे। धन्यवाद।